दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज आज इस वीडियो में हम गुजरात संबंधित बात करने वाले हैं और विशेष रूप से वाइब्रेंट गुजरात समिट को लेकर बात करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी साहब जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तब उन्होंने 2003 में इसकी शुरुआत की थी। 2005 के बाद जो है इस वाइब्रेंट गुजरात समिट ने इतना अच्छा प्रचार प्रसार किया, उसका किया गया कि उसकी चर्चा देश और दुनिया में होने लगी। इसी के दम पे जो है नरेंद्र मोदी साहब एक विकास पुरुष के तौर पर पूरे देश में उभरे। यही एक समिट है जिसके चलते ये छवि बना पाए कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो बिल्कुल विकास का इंजन, उनको पता है कि कहाँ है और उसको कैसे चलाना है, ताकि गुजरात जो है वो सोने की चिड़िया बन जाए और फिर उसके बाद देश को भी बना दिया जाए। तो वो वाइब्रेंट गुजरात समिट 4 साल के बाद, कोविड काल में नहीं हो पाया था, तो 4 साल के बाद कुछ हो रहा है और उसमें 3 राष्ट्रों के प्रमुख आ रहे हैं, अध्यक्ष आ रहे हैं और मोदी साहब तो यहाँ पहुँच ही गए हैं। तो क्या हो रहा है उसको लेकर मैंने कहा कि मैं अखबार भी देख रहा था, कुछ मेरे अपनी जानकारी भी है, तो हर चीज़ मैंने कहा आपको आज दिखा दी जाए। सबसे पहले ये अखबार है मेरे हाथ में जिसका नाम गुजरात समाचार है। इसमें पहले पन्ने पे और सभी अखबारों में, जैसे ये फॉर एग्जांपल यहाँ संदेश है, पहले ये दिखा दूं मैं आपको। पहले पन्नों पे ये विज्ञापन जो है ये आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख रहे हैं संदेश अखबार है, इसमें लिखा है कि विकसित भारत 2047 का ग्रोथ इंजन गुजरात है, वो स्वागत कर रहा है। किसका कर रहा है? ये यूएई के राजा साहब हैं, है ना? आप देखें, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान, ये इनका नाम है। फ्रंट पेज भर भर के जो है वो विज्ञापन दिए गए हैं। गुजरात समाचार में भी कमोवेश यही स्थिति है। ये गुजरात समाचार लेके बैठा हूँ, वहां भी आप उसी विज्ञापन को आप जो है वो देख पाएंगे। तो वैसे ही स्थिति दिव्य भास्कर की सभी अखबारों में पूरा पन्ना भर के जो है आपको ऐड दी जाए। अब यूएई के राष्ट्र प्रमुख जो आ रहे हैं, शेख साहब जो हैं, तो भारत और यूएई के बीच में द्विपक्षीय राजद्वारी बैठक होने वाली है। होटल लीला जो है हमारे यहाँ पे, उसका प्रेसिडेंट सूट जो है, उस सीट को वहां पे उसको सज्ज कर दिया गया है और फिर दोनों जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे देश के मुखिया हैं और शेख साहब जो है वो यूएई के मुखिया हैं। तो दोनों मिलके फिर एक रोड शो करने वाले हैं। तो उसके लिए एक रोड भी बढ़िया सा बनाया गया। अचानक एक रोड 45 दिन में तैयार किया गया। देखिए सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। ये उस रोड की तस्वीर है। ये रोड की तस्वीर मैं बताना चाहता हूँ, ये अखबार में छपी है। आज मैं अखबार का सहारा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि क्या छप रहा है ये भी पता चले। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, इसमें लिखा है, देखिए, एयरपोर्ट से इंदिरा सर्कल तक का आइकॉनिक रोड जो है 45 दिन में तैयार हो गया। पर इसमें प्रॉब्लम ये हुई है, इतने आनंद फानंद में इस रोड को तैयार किया गया कि इस रोड को क्रॉस करने के लिए राहदारियों के लिए जो बीच बीच में जो आपके वहां वो एक जगह होनी चाहिए, पायदान, पांव से चलने वाले लोग जो है राहदारी, उनके लिए वो नहीं रखी गई। तो अब 5 से 6 अलग से फुट ओवर ब्रिज, मतलब चढ़ के आप दूसरी ओर जा सकते हैं, ऐसे फुट ओवर ब्रिज भी जो है वो बनाए जाएंगे, ये बताया जा रहा है। क्या खाना खिलाया जाएगा उस पर भर भर के अखबारों में लिखा हुआ है। तो इसे गुजराती सब व्यंजन है ना? तो उसका नाम मैं बताऊंगा, आपको शायद अजीब और अटपटा लगे। खमन हमारा जो है वो बड़ा प्रसिद्ध है, वाटे दाल का खमन है। रागी का आटा आता है, उसके होममेड कुकीज हैं। दाल अवधी है, अवध का नाम तो आना ही चाहिए। घुघरा खिलाए जाएंगे, राजभोग श्रीखंड खिलाया जाएगा, आलू लबाबदार खिलाया जाएगा, खांडवी एक और हमारा गुजराती व्यंजन है, वो खिलाया जाएगा। फरसाण है, वैसे नमकीन तरह का फरसाण है वो। सब्जी दम बिरयानी खिलाई जाएगी, कचौरी खिलाई जाएगी लीलवा की, चीकू और पिस्ता का हलवा खिलाया जाएगा। होम स्टाइल जो है घर में बनते हैं, जैसे हमारी फुल्का रोटी जो होती है, रोटी के फुलके खिलाए जाएंगे। गाजर और तज जो होता है, जिसको सिनेमॉन भी कहते हैं, उसका हलवा वो खिलाया जाएगा। और आलू मिर्च अमृतसरी कुलचा जो है वो भी खिलाया जाएगा और उसको इसको एक थीम का नाम दिया गया है। कोई चीज हमारे यहाँ ऐसे नहीं होती, हर चीज भव्य और हर चीज बड़ी अच्छी लगनी चाहिए, तो उसकी एक थीम बनाई गई।
उस थीम का नाम है टेस्ट ऑफ गुजरात। तो उसी आधार पर ये लंच डिनर जो है उसमें मिलेट मोटे धान का उपयोग करते हुए सब जो है खाना इनको खिलाया जाएगा। तो 3 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है वो आएंगे, अहमदाबाद आएंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि यूएई के आ रहे हैं, आप जब ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो आ चुके होंगे। ठीक है, फिर चेक रिपब्लिक जो है उसके अध्यक्ष हैं देश के पीटर फियाला, वो आने वाले हैं। और एक छोटा सा कंट्री बताया जा रहा है, कुछ बहुत छोटा है, अहमदाबाद से भी आधी शायद उनकी जगह है। वो कहते हैं कि उसका नाम है तिमोर लेस्टे। उनके प्रेसिडेंट हैं, वो भी जो है वो आ चुके हैं बताया जा रहा है। वो तो एक बड़े सिंपल से जो पैसेंजर फ्लाइट होती है उसी में वो आ गए हैं, उनको भी बुलाया जाएगा। ठीक है, पूरे रोड में जब ये रोड शो निकलेगा तो उसका सांस्कृतिक विरासत जो है हमारी उसको दिखाते हुए दर्शाते हुए 15 स्टेज रखे जाएंगे। और पीने का पानी जो है इसके लिए प्लास्टिक का बोतल नहीं मिलेगा, पूरा रोड शो प्लास्टिक मुक्त होगा। ये चाहे 2-3-4 घंटे के लिए क्यों ना हो, लेकिन होगा। और इसलिए पेपर कप जो है वो लोगों को पीने के लिए दिए जाएंगे। और ये तिमोर लेस्ट जो है मैं बता रहा हूँ कि राष्ट्राध्यक्ष जो आ चुके हैं वो उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 13,40,000 की है। और उनके जो प्रेसिडेंट है होराता, वो नोबेल पीस प्राइज विनर हैं। तो ये भी कुछ मैंने कहा आपको जानकारी दूं। और हाई प्रोफाइल डिनर को लेकर एक थोड़ा लफड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि हाई प्रोफाइल डिनर के लिए एनआरआई को एक निमंत्रण मिला, उसने अपने आप किसी और को भी भेज दिया, बोले आप भी आ जाओ, खाना हाई प्रोफाइल डिनर है तो आप भी आ जाओ। तब उसमें जो है दूतावास ने, एम्बेसी ने अब जिन जिन एनआरआईज को और अन्य लोगों को जो निमंत्रण भेजे थे उसको कैंसिल किया है और एक नई सूची बनाई है ताकि कोई बिन बुलाया मेहमान जो है इस तरह से आ न जाए। और एक और जो मैं आपको खबर सुनाना चाहता हूं वो ये है, हमारे यहाँ आना जाना जो है वो बंद हो गया। हमारे बेटे की जो माँ है वो शिक्षिका हैं, पढ़ाती हैं। वो जिस स्कूल में पढ़ाती हैं वो इसी रास्ते पे है जो रोड शो वाला रास्ता है, तो उस स्कूल में छुट्टियां कर दी गई हैं। अब एक दिन के लिए चलिए समझ सकते हैं, लेकिन इसके बाद की एक जो बात है वो हमारे समझ में नहीं आ रही, वो बताना हमको लगता है कि जरूरी आपको है। हुआ ये है कि क्योंकि वाइब्रेंट समिट चलेगा, है ना, ये 10वां वाइब्रेंट समिट है हमारा गुजरात का। अब उसमें क्या हो रहा है कि एक आदेश जारी किया है। वो आदेश ये जारी किया है कि वाइब्रेंट समिट में विद्यार्थियों को उपस्थित रखना होगा, ये आदेश हुआ है। तो उससे क्या हुआ है कि जो सेमेस्टर्स की एग्जाम्स वगैरह थी कॉलेज के बच्चों की, वो अभी पोस्टपोन कर दी गई इसको। तो ये खबर मेरे सामने भास्कर ने लिखी, मैं खोल के बैठा हूं। गुजरात यूनिवर्सिटी में 9-10 जनवरी को जो परीक्षाएं ली जाने वाली थी वो अब पोस्टपोन हो गई है और उसको अब 17 और 18 जनवरी को लिया जाएगा। ठीक है, गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वहां भी वही सीन है। तो अब जो नई तारीख होगी परीक्षा की वो फिर कुछ दिन के बाद उसकी घोषणा होगी। और ये खबर जो मेरे सामने है मैं उसको पढ़ रहा हूं कि ये बताया जा रहा है कि ये तो पोस्टपोन तो हो गई एग्जाम, लेकिन साथ में ये जो बच्चे हैं इनको वाइब्रेंट गुजरात समिट में उपस्थित रखे जाने का आदेश है। तो क्या किया जाएगा, कॉलेज में बसें भेजी जाएंगी, ये लिखा है। जो हमारे जिला का एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा तंत्र है उसको ये आदेश मिला है कि उनको जो दिशा निर्देश मिला है उसके अनुसार गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ संलग्न जितनी भी शहर की कॉलेज है उस कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन सबको अपनी कॉलेज के विद्यार्थियों को वाइब्रेंट समिट के कार्यक्रम के स्थल पर भेजने के लिए आदेश दिया गया है। उन सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनका संपर्क किया गया है और कॉलेज को कितना बस चाहिए वहां अपने विद्यार्थियों को भेजने के लिए, वो बात भी जो है वो कंपल्सरली तो ये हो गया है कि आपको आना पड़ेगा। आप देखिए अमृतकाल में क्या क्या हो रहा है, किस तरह से वाइब्रेंट गुजरात हो रहा है और कंपल्सरी कर दिया गया है। तो मोटा मोटा हमने कहा इस बात को बता दे। दृश्य हमने इसलिए आपको कुछ नहीं दिखाया क्योंकि अजीब सी बात यह है कि अब जब तक ये वीडियो बना रहे हैं, दोपहर का समय है अभी यहाँ पे,
अभी तक कोई वीडियो ना बीजेपी के ट्विटर हैंडल पे, ना मोदी साहब के ट्विटर हैंडल पे, ना कहीं और दिखाई दे रहा है। सिर्फ 2-3 तस्वीरें हैं। तो मैंने कहा चलो शायद इस बार उन्होंने, अब दोपहर रोड शो होगा तो उसके बाद शायद डालेंगे। पर हमने कहा जानकारी से आपको वाकिफ करवाना ये हमारा काम है, तो हमने करवा दिया। तो अब ये सब बातें हो रही है, विद्यार्थियों को कंपल्सरली वहां पे प्रस्तुत भी रहना है। आप सब ने ये सब बातें सुनी, क्या सोचते हैं इसको लेकर, अपनी राय क्या रखते हैं, लिख के जरूर से बताइए। बात हमारी अगर अच्छी लग रही है तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इसकी लिंक को शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।